तरह आप लोग बढ़ रहे हैं स्पष्ट बहुमत की तरफ, आपको लगता है सरकार बनाने में कामयाब होगी बीजेपी? हमने तो पहले दिन से कहा था कि 250 से ऊपर और 300 के आसपास हम लोग जीतेंगे और वो जादुई आंकड़े तक हम पहुंच रहे हैं। कौन सा ऐसा मुख्य मुद्दा था जिसको बीजेपी मानती है कि ये चुनाव जीतने में सबसे कारगर रहा? देखिए, मोदी जी का कुशल नेतृत्व, अमित जी की कुशल रणनीति, भारतीय जनता पार्टी का टीम वर्क और केंद्र सरकार की गरीब कल्याणकारी जो नीतियां थी उसके ऊपर उत्तर प्रदेश की जनता ने और बाकी देश की जनता ने अन्य राज्यों में मोहर लगाई। उत्तराखंड में भी सरकार बना रही है बीजेपी, आपको लगता है कि हरीश रावत पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से सरकार चला रहे तो वहाँ कहीं न कहीं नाराजगी थी लोगों में? देखिए, वो एक भ्रष्टाचार का चेहरा हो गया है, वो एक माफिया का चेहरा हो गया था, तो उन्हें हारना ही था। और मुझे उत्तराखंड के चुनाव परिणाम पर कोई आश्चर्य नहीं है, मैं पहले से मुझे अंदाज लग गया था कि उत्तराखंड हम जीतेंगे। अंतिम सवाल सर, मुख्यमंत्री कब चुनेगी बीजेपी इन राज्यों में? विधायक दल की, जब विधायक दल की बैठक होगी उसमें विधायक दल ही मुख्यमंत्री चुनेंगे। ये तो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, जिनका कहना है कि विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों में और वो ही मुख्यमंत्री का फैसला करेंगे। कैमरामैन पंकज के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो चलिए हम आपको टैली बता देते हैं। 396 यानी 396 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। अब सिर्फ 4 और 3 7 सीटें बची हैं और एसपी और कांग्रेस गठबंधन मात्र 77 सीटों पर, बीजेपी गठबंधन 282 सीटों पर और बीएसपी 26 सीटों पर सिमट कर रह गई है। मेरे ख्याल से ये बीएसपी का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है जब से पार्टी स्थापित हुई है। क्यों नहीं? बिल्कुल, पिछले 20 साल का तो सबसे खराब प्रदर्शन है। जब पार्टी ने पहला दूसरा चुनाव लड़ा होगा तब इससे कम सीटें रही होंगी और मुझे लगता है यदि इतनी ही सीटें रह जाती हैं तो फिर राज्यसभा में भी एक भी सदस्य उनको भेजने में दिक्कत आएगी। और मायावती का टर्म जो है 2018 में, वही मेरा अगला वाक्य होने वाला है। 2018 में उनका उनको टर्म सोचना खत्म पड़ेगा होगा। उनको किसकी मदद से वो पहुंच पाती है राज्यसभा पे। बबुआ बिल्कुल, किसी गोवा को को मदद उनको करेंगी लेनी ही बबुआ। होगी। दीपक जी, मुझे इन नतीजों को देखने के बाद ये एक भय सता रहा है बीजेपी के लिहाज से बोलूं तो, कि क्या 2019 के चुनाव में सबका बचाव करने के लिए सबको साथ आने की जरूरत पड़ जाएगी क्या? ये इशू हम डिस्कस करेंगे क्योंकि यूपी में रुझानों में बीजेपी का लोकसभा वाला आंकड़ा पहुंच गया है। लेकिन जिस मुद्दे की आप बात कर रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ सब एकजुट होंगे, हो सकता है मजबूरी बन जाए या हो सकता है इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन उन लोगों में जो आपस में है, रीजनल छत्रप जितने हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ये सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। दिक्कत ये है, हम इस पर एक बड़ी और लंबी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम रुझानों पर बने रहते हैं और रुझानों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिल चुका है। प्रचंड बहुमत नहीं मिला है बल्कि उस फिगर पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई है जहां पर वो 2014 में जीतकर 73 सीटें गठबंधन ने पाई थी। यानी समाजवादी पार्टी गठबंधन 77 सीटों पर आगे है, बीजेपी गठबंधन 282 सीटों पर आगे है, बीएसपी 26 सीटों पर आगे है और अदर्स 11 सीटों पर। उधर 105 सीटों के रुझान पंजाब में आ चुके हैं। 117 में से शिरोमणि अकाली दल ने बिल्कुल खराब प्रदर्शन नहीं किया है, 22 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 55 पर है। अगर मेजॉरिटी से बात की जाए तो मात्र 4 सीटें दूर है, आम आदमी पार्टी की 25 सीटें हैं और अदर्स के खाते में 3 है। तो कांग्रेस और अदर्स अगर जोड़ लें तो 58 सीटें हो जाती हैं और 59 एक बहुमत। इतना मैनेजमेंट वहां पर कोई भी कर सकता है। गोवा अभी त्रिशंकु की हालत में है और गोवा में कोई भी स्पष्टता नहीं है। लोकसभा चुनाव में भी 282 सीटें मिली थी। अगर बीजेपी गठबंधन की बात करी जाए तो 2014 का ये पूरी तरह से रिपीट है, ये हमको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन